क्लास 9th गणिता मंजरी, चैप्टर 8 प्रेडिक्टिंग व्हाट नेक्स्ट, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। हमारे पास an का फार्मूला होता है nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वहाँ से ही जब हम nth टर्म लिखते हैं और यहाँ पे उसकी एक कम वाली टर्म लिखते हैं यहाँ पे n माइनस 1, तो उसी ढंग से हमारे पास जब 11th टर्म लिखी तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस 1 11 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। और 16th टर्म क्या आ गया हमारे पास, a प्लस 16 माइनस 1d, तो a प्लस 15d, तो ये किसके बराबर है हमारे पास 73। अब ये देखो यहाँ पे 15d है, यहाँ पे 10d है, तो हम इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो a प्लस 15d माइनस a प्लस 10d, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होगी, राइट साइड में से राइट साइड, तो a प्लस 15d माइनस a माइनस 10d, a के साथ कैंसिल हो गया, तो 5d इज इक्वल टू 13 माइनस 8 5, 3 माइनस 3 3, तो इज इक्वल टू 35। तो d हमारे पास क्या आ गया, 35 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 7। तो अब d की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, हम यहाँ पे पुट करके अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं इस एक्सप्रेशन में। तो a इज इक्वल टू 73 माइनस 15d, तो 73 माइनस 15 इंटू 7, तो 73 माइनस 15 7 जा 105 इज इक्वल टू हमारे पास ये कितना आ गया d, ये हमारे पास नेगेटिव में आ गया है, फिर 5 माइनस 3 2, 10 माइनस 7 3, तो माइनस 32। अब हमारे पास a 31st कितना आ गया, a प्लस 31 माइनस 1d a प्लस 30d, तो a कितनी है हमारे पास माइनस 32, d कितने हमारे पास 7, तो 210 में से 32 माइनस करें हमारे पास कितना आ गया 178 आंसर, तो वो हमने आंसर लिख दिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिन द AP whose third term is 16 and whose 7th term exceeds 5th term by 12। तो हमारे पास A3 कितना है हमारे पास 16, तो उसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके हमने a प्लस 2d कितना आ गया हमारे पास 16। तो उसके बाद उन्होंने बोला है 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, तो ये कितना आ गया a प्लस 6d, ये कितना है फर्स्ट टर्म में 6 टाइम्स d, मतलब कि डिस्टेंस जो कॉमन डिफरेंस है वो 6 टाइम्स हो जाएगा जब 7th टर्म है, जब 5th टर्म है तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो a से कैंसिल हो गया, तो 6d माइनस 4d कितना आ गया हमारे पास 12, तो 2d कितना आ गया 12, तो d की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, तो d की 6 आई है, तो अब हम इसमें पुट कर देते हैं d की 6 वैल्यू a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पे लिखते हैं a की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 6 है, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 4, सेकेंड टर्म में 4 प्लस 6 10, थर्ड टर्म में 4 प्लस 2 टाइम्स 6 ऐड हो जाएगा, थर्ड टर्म में 4 प्लस 3 टाइम्स ऐड हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, तो ये 4 10 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 16, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22, तो ये वाली हमारी बन गई AP, जिसमें है a क्या है फर्स्ट टर्म हमारे पास 4 एंड d इज इक्वल टू 6। एंड थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब हमने जो नंबर हैं 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 निकालने हैं। इसके लिए ना सबसे पहले लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिख लिया करो आप, जैसे मैं आपको एक बार निकालना ही सिखा देती हूँ किसी भी नंबर के लिए कैसे निकालते हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर जो उस नंबर पे डिविजिबल हों। जैसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना है हमारे पास 100 है ना, तो 100 को पहले 7 से डिवाइड करो, तो 100 को 7 से डिवाइड करा, ये कितना आ गया 130।
उसके बाद ये कितना आ गया 28 2। तो अब हमारे पास ये पहले 1 पे गया, ये 4 पे गया, तो अब ये 2 रिमाइंडर बचा ना। तो जब भी स्मॉलेस्ट निकालना है हमने तो पहले लिखा 100, फिर रिमाइंडर तो माइनस करना ही करना है, पर ये डिवाइज़र ऐड भी करना है जब स्मॉलेस्ट निकालना है। तो ये 98 + 7 = 105 आ गया। और जब लार्जेस्ट निकालना है तब सिर्फ रिमाइंडर माइनस करना है। जैसे हमारे पास कितना होता है नंबर 999 होता है ना, 3 डिजिट नंबर लार्जेस्ट, तो उसको 7 से डिवाइड करा। 7 से डिवाइड करने के बाद 2 9 28 1 9 14, ये कितना आ गया 5। तो अब 999 में से 5 माइनस कर दीजिए तो हमारे पास नंबर आ गया 994। तो ये वाली चीज़ है पूरी ध्यान रखने वाली है। जब भी स्मॉलेस्ट निकालना है तो रिमाइंडर माइनस करो, डिवाइज़र ऐड भी करो, और जब लार्जेस्ट निकालना है तो रिमाइंडर माइनस करना है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन में सीरीज़ बनी वो अब देखो, सबसे स्मॉलेस्ट 100 तो डिविजिबल नहीं था, उसके बाद वाला नंबर कौन सा है जो हमारे पास 7 से डिविजिबल है, वो है 105। तो पहला नंबर 105, फिर 7 ऐड कर देते हैं 112। नेक्स्ट नंबर जो लास्ट नंबर है हमारे पास 3 डिजिट वाला 994। तो अब हमारे पास ए कितनी आ गई 104, और जो डी है वो कितना आया 112 - 105। ये तो वैसे हमने ऐड करके लिखा था तो 7, क्योंकि 7 के डिविजिबल ले रहे हैं तो 7 ऐड करने के बाद ही मिलेंगे। और लास्ट टर्म हमारे पास अब क्या है 994। तो पहले ए एन की वैल्यू 994 लेके, ए की वैल्यू 105, डी की 7 लेके हम एन फाइंड आउट कर लेते हैं। वही है ना कि हाउ मैनी 3 डिजिट, तो मतलब क्या है हमारे पास एन फाइंड आउट करनी है। तो a + n - 1 × d = 994। तो 105 + n - 1, d कितना है 7 = 994। तो n - 1 × 7 = ये 105 है जो प्लस के, उधर जाके क्या कर देंगे हम माइनस में। 4 - 5 9, 14 - 5 9, 8 8। तो n - 1 कितना आ गया 889 डिवाइडेड बाय 7। तो इन दोनों को डिवाइड करा, ये कितना आ गया 1 18 2 पे और 49 7 पे। तो n = 107 27, माइनस माइनस प्लस हो गया इधर जाके, तो ये कितना आ गया 128। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 128। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। अब ये देखो, जब 10 तो बिल्कुल छोटा सा नंबर है तो हमें पता ही है, इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा है जो 4 से डिविजिबल है, जो 4 का मल्टीपल है। तो हमें पता है 4 3 12। तो 10 के बाद कौन सा नंबर है 12, फिर 16, और लास्ट में जैसे 250 है, चलो थोड़ा बड़ा है हम करके दिखा देते हैं। तो 4 से डिविजिबल करा, कितना आ गया 24, 6 पे 10 8 2, तो 2 रिमाइंडर है, तो 250 में से 2 माइनस करा, कितना आ गया 248। तो लास्ट नंबर हम ले लेते हैं 248। तो अब हमने 12 16 एंड 248 नंबर आ गए हमारे पास। तो ए कितना आया 12, डी कितना आया 16 - 12 4, एंड लास्ट टर्म ए एन 248। तो ए एन = 248 लिया, वहाँ से हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a + n - 1 d = 248, 12 + n - 1 d 4 = 248। तो 4 × n - 1, 12 इधर आके माइनस कर देते हैं, कितना आ गया 236। तो n - 1 236 को 4 से डिवाइड कर दिया, ये कितना आ गया 5, 36 किस पे गया 9 पे। तो n - 1 = 59। तो n = 59 + 1, तो n कितना आ गया हमारे पास 60। तो 60 मल्टीपल्स हैं जो 10 और 250 के विचकार लाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड 5th टर्म इज 4 times 3rd टर्म। जीपी फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो जीपी हमें पता है जो कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करने के बाद आती है हमारे पास।
तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब a प्लस ए आर इज इक्वल टू -4 एंड a5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स थर्ड टर्म। तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है an का, a r टू द पावर n-1। अगर a5 है तो a r टू की पावर 4, a3 है a r टू द पावर 3 - 1 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए आर की 4 टाइम्स ए आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी ए तो कैंसिल होगी, तो आर की 4 -4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर कॉमन निकाला, आर स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो आर कांट भी 0 क्योंकि सारी टर्म्स 0 ही बन जाएंगी फिर तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो हम 2 वैल्यूज़ ले सकते हैं आर की, +-2, क्योंकि माइनस का भी हमारे पास स्क्वायर में +4 बनेगा, -2 का भी हमारे पास स्क्वायर में वो बनेगा। तो अब हम क्या करते हैं, a प्लस ए आर इज इक्वल टू -4। तो अब 2 की वैल्यू जब हम एक बार हम ये वाला क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, स्किप कर देते हैं। तो a की वैल्यू हम जब r की वैल्यू क्या है 2 पुट करी तो हमारे पास कितनी आ गई, a 1 + r इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू -4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -4/3। और जब r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -2, तो हमारे पास r की वैल्यू अगर -2 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -4/1 + r, -4 1 - 2, तो कितनी आ गया, -4/-1 इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू 4 जब r इज इक्वल टू -2 है। अब r इज इक्वल टू +2 है तो a इज इक्वल टू -4/3। तो हमारे पास जो दोनों सीरीज़ हैं हम वो कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट सीरीज़ ये वाली थी ना, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश 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 4 × -2, 4 × -2 का स्क्वायर, 4 × -2 का क्यूब डैश डैश डैश। तो फर्स्ट 4 -8, 2 2 के 4, 4 4 = 16, 8 4 = 32। अब ये जब भी पावर ओड हो तो हम नेगेटिव का साइन लगाते हैं। और उसके बाद जब r इज इक्वल टू 2 है, a -4/3 है, तो हमारे पास ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश डैश, ये कितना आ गया, -4/3, -4/3 × 2, -4/3 2 स्क्वायर, -4/3 2 क्यूब। तो -4/3, -8/3, -16/3, -32/3 and dash dash dash. These are the 5 questions. Exercise Ganita Manjari book. Thank you.